हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के लाइफ को डिस्कस करेंगे और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत किस सिचुएशन में की थी उसको समझेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक जिले में हुआ था, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत में पढ़ाई पूरी करके वे इंग्लैंड चले गए और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया, पर उन्होंने उस पद से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वे ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करना चाहते थे। ही सेड, आई डू नॉट थिंक दैट वन कुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश राज एंड येट सर्व इंडिया ऑनेस्टली हार्ट एंड सोल। उन्होंने 24 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और स्वराजिस्ट बन गए। वे गांधी जी के थॉट पे बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने स्वराज पाने के लिए रिवॉल्यूशनरी मेथड अपनाया। नेक्स्ट, बोस एंड द कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ आकर्षित हुए, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की आलोचना की जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। बोस also participated in the civil disobedience movement of 1930 at the Haripura session of the Congress in 1938. Bose was unanimously elected as the president of the Congress. 1930 में सुभाष चंद्र बोस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। 1938 में कांग्रेस में प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट किए गए और इंडियन नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। ही लेड स्ट्रेस ऑन नेशनल प्लानिंग, यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेस फॉर द नेशनल स्ट्रगल। द ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी was formally inaugurated by Bose at Mumbai in December 1938. Next, रिफ्ट विथ गांधी जी। गांधी जी के साथ उनकी क्या रंजिश थी। सुभाष चंद्र बोस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर करते थे और गांधी जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेवर करते थे। सुभाष चंद्र बोस चतुराई के साथ अपने अपोनेंट से डील करते थे और गांधी जी सारी सच्चाई सामने रख देते थे। सुभाष चंद्र बोस लोगों की मदद करना चाहते थे उनकी आज़ादी की लड़ाई में, और गांधी जी कोई भी लड़ाई नहीं चाहते थे। जब ब्रिटेन को यूरोप में जर्मनी की धमकी के कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो गांधी जी ने समझौता कर लिया, पर सुभाष चंद्र बोस इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। नेक्स्ट, रिफ्ट इन द कांग्रेस। 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस सेशन में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को इलेक्शन में खड़े होने से रोकना चाहते थे, पर उन्होंने पत्ताभी सीतामढ़िया के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा और जीत गए। उसके बाद गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया कि बोस के अपोनेंट की हार उनकी अपनी हार थी, जिसके कारण से कांग्रेस के 13 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया। तब प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया गया कि वे गांधी जी के अकॉर्डिंग वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करें। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस अपने तरीक़ों से काम नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने 29 अप्रैल 1939 में प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन कर दिया। कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने 3 मई 1939 में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था भारत की आज़ादी, और आज़ादी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक कृषि और उद्योग का पुनर्गठन करेगी, ज़मींदारी सिस्टम को समाप्त करेगी और देश में नए मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम लाएगी। जुलाई 1940 में डिफेंस रूल के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट होने के बाद
वे भूख हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण से उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उनकी हालत को देखते हुए गवर्नमेंट को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्हें कोलकाता में हाउस अरेस्ट में रखा जाने लगा। पर जनवरी 1941 में वे पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकले। उसके बाद वे बर्लिन चले गए। वहां के इंडियन कम्युनिटी ने जय हिंद के स्लोगन से उनका स्वागत किया। वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार रेडियो के जरिए अपने देशवासियों से विनती करते थे कि वे जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए।